हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेनिपीडिया स्किल चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम द हिंदू एडिटोरियल वोकेब स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में भी यूजेस देखेंगे उसका कि क्या जो हमने डिस्कस किया, जो हमने समझा वो करेक्टली यूज हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल किसके लिए, अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ने की तरह, लर्न करने की तरह कि मतलब अभी देख लिया तो बस इसको हम कहीं लिख ले, याद कर ले, नोट डाउन कर ले, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि इस क्लास में आपको जितने भी वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस करूँ वो आपको याद रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है? आपको स्क्रीन में पहला वर्ड क्या दिख रहा है, बताइए। द फर्स्ट वर्ड यूबिक्विटस विजिबल है आपको? द फर्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या ओके, नाउ इट इज ओके। यूबिक्विटस। चलो, पहला वर्ड क्या है? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या वर्ड है? सॉरी, क्या अल्फाबेट है यूबिक्विटस में स्टार्टिंग पे? यूबी। अच्छा, यूबी बोलते तो मैं ओवर आ रहा दिमाग में, ओवर। यूबिक्विटस ओवर यूबी, यूबिक्विटस यूबी ओवर यूबी। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे तो इसका मीनिंग दिख ही रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो वर्ड्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एजेंडा मेरा मेन मोटिव वो है कि मैं आपको वो वर्ड्स ऐसे डिस्कस करूं कि इस क्लास के बाद एग्जाम में कहीं पे भी आप सुनो तो वो वर्ड आपको दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ, इसका मीनिंग तो ये है। ठीक है, चलो, मीनिंग आपको जो दिख रहा है, प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो मैंने क्यों रिलेट किया यूबिक्विटस और उबर को? देखो, आज के टाइम पे ये इमेज देखते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप कहीं एक्सटीरियर पे भी हो मान लो और आपको राइड बुक करना है, आपको कन्वेंस नहीं मिल रहा, आपको कहीं से वहां से आना है, कहीं जाना है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पे वो राइड ना मिले? आप उबर करने जाओगे कहीं भी तो एक्सटीरियर पार्ट पे भी चले गए, आपको वहां पे कहीं पे भी मिल जाएगा। मैं क्या रिलेट करना चाह रही हूँ? उबर, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। सो दैट्स द कंक्लूजन। यूबिक्विटस मतलब एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, वो चीज, कोई ऐसी चीज या कुछ भी जो हर जगह प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी लिखा गया है फाउंड एवरीवेयर, अपियरिंग, दिख रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, चलो सिनोनिम की बात कर ले तो अब इतना इजी वर्ड तो आएगा नहीं एग्जाम में हमारे कि फाउंड एवरीवेयर प्रेजेंट क्लियरली लिखा और हमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें पढ़ने की क्या ही जरूरत है, राइट? देखो, वर्ड्स कुछ ऐसे मिलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। एंड मुझे लगता है कि जो बच्चे एस्पिरेंट हैं वो ऐसे वर्ड्स को बहुत बार देखे होंगे। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो दिस क्लास स्पेशली फॉर लाइक हमने कंडक्ट किया अभी बैंकिंग के लिए, बट लाइक इट कैन बी यूजफुल फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, देखो, ओमनी प्रेजेंट लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स फॉर एसएससी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम आल्सो, राइट? ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, खत्म। ओमनी, ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट की हमने बात कर ली तो और दो वर्ड कर लेते हैं। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मतलब नॉलेजेबल, जिसको बहुत नॉलेज हो, सारी नॉलेज हो। ठीक है, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, पोटेंट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या? ओमनी प्रेजेंट, विच मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। परवेसिव, परवेसिव भी मतलब एग्जिस्टिंग, लाइक एग्जिस्टिंग इन सम प्लेस और इन समथिंग, लाइक कंप्लीटली, कहीं पे एग्जिस्टिंग करना, पूरी तरीके से किसी चीज में होना। ठीक है, यूनिवर्सल, क्लियर है? ठीक है, देखो, अगर प्रेजेंट एवरीवेयर है तो फैमिलियर ही होगा, और अगर फैमिलियर किसी वर्ड का सिनोनिम है तो एंटोनिम फॉर श्योर रेयर हो जाएगा ना, देयर। स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी, नहीं है ज्यादा, कम है, अनकॉमन, ऑब्वियसली। ठीक है, इट विल बी द एंटोनिम। तो मेन मोटिव क्या था? यूबिक्विटस को रिलेट करना उबर से। उबर हमको आज आज के टाइम पे कहीं पे भी मिल जाएगी, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यूबिक्विटस एवरीवेयर, यूबिक्विटस उबर एवरीवेयर। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। कूल, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है? लेगेसी, लेगेसी। अच्छा, लेगेसी सुनते क्या लग रहा होगा कि
कुछ ऐसा लॉ से, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड होगा क्या? अगर ये किसी कनेक्ट आपको सेंटेंस में दिख गया, अगर आपको फिलर में दिख गया, क्लोज टेस्ट में, या आप सेंटेंस अरेंजमेंट कहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अगर आपको पहला सेंटेंस ही मिल गया, तो दिमाग में कहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से तो कनेक्टेड नहीं है? नहीं, चलो देखते हैं आगे। देखो मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, कोई चीज पास्ट से आगे बढ़ाना, इन सीधा सीधा मतलब वसीयत होता है ना, वसीयत, मेरे पेरेंट्स से मेरे पे, मेरे से मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चों से उनके आगे, राइट, वसीयत कहते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में इनहेरिटेंस या हेरिटेज बोलते हैं ना, हेरिटेज, ठीक है। बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट भी मतलब क्या होता है, वसीयत को ही बोलते हैं बिक्वेस्ट, ठीक है। चलो एंटोनिम्स क्या दिया हुआ है, डिस्पोजिशन। अच्छा, अगर आपको कोई वसीयत हैंड ओवर की गई है तो आपको पोजीशन हो गया ना, आप ऑन करते हो उसको, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वो चीज जिसपे आपको कोई हक नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है, आप उसको ऑन नहीं कर सकते, तो दैट इज डिस्पोजिशन। क्लियर, ठीक है। डेप्थ लाइबिलिटी, अगर वो चीज जो तुम्हारी है तो तुम क्यों ही डेप्थ एंड लाइबिलिटी में रहोगे, राइट, क्लियर, ठीक है। इजी वर्ड्स यहाँ पे दे दिया है दो कि रिलेट कर पाए, दिमाग में बिठा पाए, कि हमें याद रहे ये वर्ड्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक निमोनिक ट्राई किया है लिखने का, देखो समझ में आता है क्या। लेगेसी से क्या मैंने रिलेट किया, वसीयत, वसीयत। अब वसीयत से हमारे दिमाग में सीधा कौन आएंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। दादाजी का लगेज देखा, दादाजी का लगेज देखा, सारी विरासत उसमें थी, वसीयत विरासत, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विरासत वसीयत कुछ ऐसा ही, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब पुश्तैनी जो हमारा होता है ना, लाइक लिगेसी आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या बोलेंगे इसको, हेरिटेज, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले इमेज देखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इमेज याद रखता है, सबसे ज्यादा इमेज याद रखता है, ठीक है। मतलब कंपेयर टू लाइक अगर हम कोई क्लास में बैठे हैं तो इमेज से अगर हम उस चीज को समझ रहे हैं तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दादाजी दिख रहे हैं, उन्होंने अपना एक बैग लिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने क्या लिखा था निमोनिक्स में, क्या वर्ड लिखा हुआ है, दादाजी का लगेज देखा, दादाजी, लेगेसी, लेगेसी से क्या मुझे समझ में आ गया, वसीयत, लेगेसी दादाजी का लगेज, लेगेसी लगेज, लेगेसी दादाजी का लगेज देखा, उसमें सारा क्या था, सारी विरासत उसमें थी, सारी विरासत उसमें थी, ठीक है, विरासत, हेरिटेज, बीएच, ठीक है, क्लियर। लेगेसी लगेज, लेगेसी लगेज, लगेज किसका, लगेज दादाजी का, उस लगेज में क्या था, सारी विरासत थी, सारा बीएस था, ठीक है, क्लियर। चलो गुड, गुड, ग्रेट। नाउ कमिंग टू द थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड क्या है, नज, क्या हमारा थर्ड वर्ड, नज। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या दिया हुआ है, टू जेंटली पुश समवन और समथिंग ऑफन टू इनकरेज एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे पुश समवन और समथिंग दे दिया तो ऐसा मतलब नहीं जैसे धक्का दे दिया, आगे देखो क्या लिखा, ओपन टू इनकरेज, सॉरी ऑफन टू इनकरेज एक्शन, मतलब इन शॉर्ट क्या समझ जाओ, किसी को इनकरेज करना, खत्म। नाज मतलब किसी को इनकरेज करना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ऐसे आगे करते हैं किसी को कि हाँ 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 यू कैन डू, ठीक है, तो दैट मीन्स, बट इतना ही हमको याद रखना, नज मीन्स टू इनकरेज समवन, ठीक है। इनकरेज, प्रॉम्प्ट, प्रोड, प्रोड मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे हम ऐसे उंगली से किसी को ऐसे करते हैं ना आगे की तरफ, दैट इज प्रोड, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर इनकरेज सिनोनिम है तो ऑब्वियसली एंटोनिम डिस्करेज, डिटर, हिंडर, मना करना, ठीक है, रोकना, सॉरी रोकना, ठीक है। चलो निमोनिक्स देखें, मेन फंडा क्या है मेरा, ये है कि आपको ये वर्ड का मतलब समझ के आपको याद है, ठीक है। निमोनिक्स क्या दिया हुआ है, जैसे फ्रेंड बोलता है ना जा, जैसे फ्रेंड बोलता है ना जा पर दिल से चाहता है तू जा। अभी देखो दो चीजें, पहले तो ये नहीं समझना कि मेरा फ्रेंड मतलब मुंह से बोल रहा है कि मत जा, बट जो दिल में चाहता है, ये कैसे रिलेट कर पाऊंगा मैं नच से, ऐसे समझना है। देखो नच, नच, नच ना जा, नच ना जा, फ्रेंड, ठीक है, नच, फ्रेंड ने बोला ना जा, बट वो दिल से तो मेरा अच्छा ही चाहता है ना, वो दिल से चाहता है, वो दिल से चाहता है कि ठीक है जा तू पढ़, तू जॉब कर, तू प्रोग्रेस कर अपने लाइफ में, राइट। फ्रेंड नच ना जा, ना जा कौन बोल रहा है, फ्रेंड बोल रहा है ना जा, बट वो मन से क्या चाहता है कि जा प्रोग्रेस कर, जा प्रोग्रेस कर, लाइफ में बहुत चीजें अचीव कर, जैसे मैं चाहती हूँ कि जाओ भाई पढ़ो और सिलेक्शन बहुत जल्दी से ले लो, ठीक है, क्लियर। नच ना जा, ना जा से याद रखना, नच ना जा, मेरा फ्रेंड बोल तो रहा है ना जा, बट वो चाहता है, वो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इंकरेज करता है कि नहीं भाई तुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, कूल। बढ़े आगे क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्लैग, फ्लैग। अब फ्लैग से तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया होगा, फ्लैग,
सॉरी, फ्लैग से तुम्हारे दिमाग में तो सीधा आया होगा झंडा, ठीक है। देखो मतलब समझो, यहाँ पे सीधे सीधा फ्लैग का मतलब क्या दिया हुआ है, टू बिकम वीक, टायर्ड और लेस एंथुजियास्टिक। कोई भी चीज मतलब बहुत डल सा, बहुत कम, डिक्रीज होता हुआ, कम होता हुआ, ठीक है। देखो सिनोनिम से भी सीधा दिया हुआ है, डिक्लाइन, डेटेरियोरेट, वीकेंड। कोई भी चीज को कम कर देना, डिक्रीजिंग वे में रहना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर कम कर रहे हैं, कोई चीज कम की तरफ आ रहा है, वर्सन की तरफ आ रहा है, डे बाय डे कम होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, तो स्ट्रेंथन तो इसका ऑब्वियसली सिनोनिम को, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा ना, ऑपोजिट, ठीक है। रिवाइव, रिवाइव मतलब क्या, लाइक टू ब्रिंग समथिंग लाइक बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ और एनर्जी, किसी चीज में तुम लाइफ मतलब जान ले आओ, एनर्जी ले आओ, दैट इज रिवाइव, ऑब्वियसली इट विल बी एंटोनिम फॉर फ्लैग, राइट। फ्लोरिश, कूल, ठीक है, फ्लोरिश भी से अच्छा क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। इन्होंने क्या रखे इसके लिए, देखो आ, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, फ्लैग दिख रहा है, ठीक है। अब ये फ्लैग क्या, देखो जैसे हम फ्लैग सुनते हैं, हमारे आंखों के सामने हमारा तिरंगा आता है, ठीक है, कैसा लहराता हुआ हमें तिरंगा दिखता है। लहराता हुआ से क्या सेंस, एक पॉजिटिविटी आती है ना कि यार देखो हमारा हमारा तिरंगा, हमारा फ्लैग लहरा रहा है, राइट। यहाँ पे कैसा फ्लैग है, थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरह, कुछ ऐसा हमने ऐसा कुछ जानबूझ के मतलब कुछ ऐसा कलर भी नहीं लाइक टू टू प्रिटेंड टू शो समथिंग कि अरे बहुत वाइब है ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस कलर पे मत जाना कि ये कलर तो अच्छा लग रहा है, इस ऐसे मत जाना। लाइक यहाँ पे क्या है, कोई लहराता हुआ झंडा नहीं है, एक झंडा है जो कि एक स्टेगनेंट पोजीशन पे है, ऑब्वियसली स्टेगनेंट पोजीशन पे ही होगा, बट देखो लाइक डाउनवर्ड है, ठीक है। अब डाउनवर्ड से क्या रिलेट करना है मुझे, फ्लैग डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब कोई एनर्जी नहीं है, कुछ हवा नहीं है, बहुत बहुत ऐसा मतलब शांत सा। कैसे रिलेट करना है हमें, डिक्लाइन, वीकेंड, कम होता हुआ, कोई भी चीज कम होता हुआ, इंटरेस्ट कम होता हुआ, मतलब कोई भी चीज निगेटिविटी मतलब निगेटिव की तरफ करना, निगेटिव की तरफ करना, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा ये फ्लैग, फ्लैग से वर्ड आया फ्लैग, अगर फ्लैग डाउनवर्ड डायल की तरफ है मतलब क्या, झंडा नहीं, फ्लैग झंडा नहीं, झंडे की बात नहीं हो रही होगी सेंटेंस में, अगर हो रही है तो देख लेना, बट अगर झंडे की बात नहीं हो रही है तो फ्लैग मतलब हमने क्या याद किया, हमने एक फ्लैग देखा था डाउनवर्ड, जिसका मतलब जिसका क्या क्या सिंबल क्या जा रहा था कि मतलब कोई भी चीज बहुत कम हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट हो या चाहे कोई और भी बात हो, जो जो वर्सन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है डे बाय डे या स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट वर्ड की तरफ, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, देखो यार, प्रूडेंट प्रेसिडेंट, प्रूडेंट प्रेसिडेंट, अगर मैं तुमसे पूछूं किसी भी नेशन के प्रेसिडेंट कैसे होने चाहिए, बहुत ही मतलब अनसिविलाइज्ड, बहुत ही मतलब केयरलेस, या बिल्कुल सोचे समझे ना, बहुत हेस्ट में रहे, बिल्कुल डिसीजन लेने में, जजमेंट लेने में बिल्कुल भी टाइम ना ले, जो लगा वो ले ले, नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना, जस्ट ऑपोजिट बोल रही हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, दैट इज प्रूडेंट, खत्म। प्रूडेंट मतलब कोई ऐसा वाइज, सगेशियस पता है ना, मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान इंसान, एस्टिट्यूट, एस्ट्यूट, ठीक है, हाँ, ASTUTE, एस्ट्यूट, ठीक है। सगेशियस हो गया, वाइस हो गया, सेंसिबल हो गया, जूडियस कोई इंसान है जो अच्छे से डिसीजन ले रहा है, जज कर रहा है, सोच समझ के कोई काम करना इन अ वेरी केयरफुल वे, ठीक है, दैट इज प्रूडेंट। तो एनोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेकलेस। रेकलेस मतलब बहुत कोई भी काम या कोई भी चीज ऐसा किया है बहुत केयरलेस वे में किया गया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया उस पर, ठीक है। फुलिश, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट इम्प्रूडेंट जस्ट अपोजिट, ठीक है। चलो निमोनिक तो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जूडियस होना चाहिए, सगेशियस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओके कूल, आज हम 5 वर्ड्स लाए हैं, मेरा मोटिव ये था कि आपको ये 5 वर्ड्स याद रहे, ठीक है। कि आगे में हो सकता है कि आगे हो नहीं सकता, अभी तो मैं क्वेश्चन में आपसे इन्हीं वर्ड से क्वेश्चंस बने हुए हैं फिलर्स के, देखो पैटर्न फॉलो किया है बैंक के, फिर अब इसमें मत जाना कि मैम 5 ऑप्शन नहीं है, मेन मोटिव है वर्ड समझ के तुम डबल फिलर्स को कंप्लीट कर लो, बस ये मेन मोटिव है, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो बैंक का किया है, बट एकदम ऐसा नहीं रख दिया कि हम समझ के तो बहुत अच्छे से आगे, बट यहाँ आके मेरा मतलब बाउंस करने लगा माइंड कि मैं सेंटेंस को पढ़ूं, 2-3 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, इसमें कौन सा जाएगा कौन सा नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी, और इसको ग्रेजुअली हम ले जाएंगे
एकदम एग्जाम लेवल पे, ग्रेजुअली नहीं, थोड़ा जल्दी ही ले जाएंगे। ठीक है, आज देखते हैं भी आपने कितने वर्ड समझे। चलिए चलो, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, डबल फिगर, वेरी क्लियर। ठीक है, चलो पढ़े। डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सेंटेंस है, मुझे ऑप्शन देख के फिल कर देना है। ठीक है, क्या यूज करोगे इसमें, देखो मीनिंग तो अभी हमने समझ लिया, आई गेस अभी याद भी होगा। यूज करना एलिमिनेशन मेथड जरूर, कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना अपन को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। In today's digital age, smartphones have become so that it's hard to find someone who doesn't own one. मुझे इतना पढ़ के ही सफिशियंट है, यहीं तक रहने देते हो, वर्ड ढूंढते फिर एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, In today's digital age, smartphones have become so that it's hard to find someone who doesn't own one. मतलब ये that it's hard to find someone, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि सब ऐसा है ही नहीं कोई कि शायद किसी के पास फोन ना हो आज के एज पे। ठीक है, तो स्मार्टफोन कैसे हैं, अब मुझे इसके बारे में पता करना है आगे। आज के एज पे क्या है, स्मार्टफोन के लिए क्या बोला गया है, कौन सा वर्ड सही होगा। नीचे से चले, ऑप्शन डी से चलते, एक्सक्लूसिव, become so exclusive that it's hard to find someone who doesn't own one। क्या exclusive जा सकता है, exclusive का मतलब क्या है, like something like limited to someone, किसी एक के पास होना, किसी एक ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के पास होना जो सबके पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर, एक्सक्लूसिव कहते हैं ना, एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। ठीक है, तो दैट इज हार्ड टू फाइंड समवन हु डजंट ओन वन, ये तो कॉन्टेक्चुअली गलत हो गया ना, ये तो जाएगा नहीं कि डी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर लिमिटेड है तो सबके पास कैसे अवेलेबल होगा, और आगे वाला सेंटेंस तो यही कह रहा है, दैट इज हार्ड टू फाइंड समवन हु डजंट ओन वन, है भाई सबके पास फोन है। ठीक है, चलो, स्केर्स, स्केर्स भी वही चीज हो रहा है, कमी, कमी होना नहीं, कमी की बात तो है नहीं यहाँ पे, हमें सेंटेंस सीधा सीधा कह रहा है सबके पास है। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस क्या पढ़ा था हमने, इन टुडेस डिजिटल एज स्मार्टफोन्स हैव बिकम सो यूबिक्विटस, इतना प्रेजेंट है, प्रेजेंट, यूबिक्विटस, उबर, प्रेजेंट एवरीवेयर, इट्स द हार्ड टू फाइंड समवन हु डजंट ओन वन। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे इसके आगे वाला का देख लेती हूँ फटाक से कि डिस्ट्रैक्ट आएगा क्या। ओके, द कांस्टेंट प्रेजेंट कैन इवन आवर फोकस फ्रॉम इम्पोर्टेंट टास्क देयर। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, देयर लिखा हुआ है। देयर कांस्टेंट प्रेजेंट कैन इवन, देयर किसके लिए यूज हुआ है, स्मार्टफोन्स के लिए। देयर कांस्टेंट प्रेजेंस कैन इवन डिस्ट्रैक्ट आवर फोकस फ्रॉम इम्पोर्टेंट टास्क। एब्सोल्युटली करेक्ट, भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने यूबिक्विटस को देखा, सही जा रहा है, आगे वाला ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक है, यहीं तक रहने दे। सो द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नो डायरेक्शन नथिंग, सीधा सेंटेंस में आ जाते हैं। द मैनेजर ट्राइड टू द लेजी एम्प्लॉयज इनटू एक्शन विद द वार्निंग लेटर। कुछ तो वार्निंग लेटर मैनेजर ने दी, मतलब किया, वार्निंग लेटर दिया। ठीक है, बिलीविंग इट वुड बी अ स्टेप बिफोर टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर्स। ओके, मैनेजर ने ट्राई किया कि एम्प्लॉयज को, लेजी एम्प्लॉयज को एक वार्निंग लेटर दे दे बिफोर कोई सीरियस मेजर लेने के पहले, कोई सीरियस स्टेप लेने के पहले उसने ट्राई किया कि एक उनको, मतलब एक वार्निंग लेटर दे देते हैं पहले, कि इसके इसके पहले कि ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट हो जाए, एक वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैनेजर का कौन सा थॉट दिख रहा है, वो क्या चाहता है, वो अच्छा ही चाहता है ना कि भाई तुम्हारे साथ एकदम से बुरा नहीं करना चाहते, तुमको बता रहे हैं कि ये गलती हो रहा है, इम्प्रूव कर लो इसको, या वट एवर, लाइक वट इज रिक्वायर्ड देयर। ठीक है, चलो, तो मैनेजर ट्राई टू, ऑप्शन से देखो पहले से चलो, नज भी पढ़ा है हमने, प्रूडेंट भी पढ़ा है। नज से स्टार्ट करें, नज, नज मतलब क्या था, नज मतलब अगर मैं सेंटेंस में, द मैनेजर ट्राई टू नज द लेजी एम्प्लॉयज, नज मतलब किसको क्या करना, क्या यहाँ पे नज होगा या प्रूडेंट होगा, नज मतलब टू इनकरेज, टू इनकरेज कहते हैं ना, ना जा, नज, ना जा, या जा रहा है सही जाता, मैनेजर ट्राई टू इनकरेज, देखो वो वार्निंग लेटर दे रहा है ना, वो फायर नहीं कर रहा है, वो सीधा फायर नहीं कर रहा, आगे का सेंटेंस पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने के पहले वो उनको वार्निंग लेटर देना चाह रहा है। टू नज, नज मतलब उनको इनकरेज करना, समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो द मैनेजर ट्राई टू इनकरेज द लेजी एम्प्लॉयज इनटू एक्शन विद वार्निंग लेटर, बिलीविंग इट वुड बी अ प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब वाइज, वाइज स्टेप बिफोर टेकिंग ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मेजर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चला गया, मतलब वाइज स्टेप, उसने सोचा कि यार सीधा एक्शन लेने के पहले ये करके देख लेता हूँ, ये एक अच्छा स्टेप होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नच प्रूडेंट। अब मेन मुद्दा का क्या खराब हो जाता, क्या फंस जाता जब हमें इसका मतलब नहीं पता हो।
ठीक है, चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस डिबेट द टीम्स एनर्जी बिगिन टू या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अब देखो मैंने जैसे बोला बढ़ रही है घट रही है, तो तुम्हें 5 वर्ड्स में से कोई तो वर्ड है जो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या कुछ इंक्रीज डिक्रीज की बात की थी हमने? यस एब्सोल्युटली, फ्लैग, राइट। क्या बढ़ता है ना? नो, डिक्रीज है ना, वर्सन होना, कम होना, डिक्रीज होना। अब तो पहले बोल रहे तो फ्लैग ही देखूंगी, पहले ऑप्शन सबसे पहले, ठीक है। बिगिन टू, हाउएवर द लीडर्स मोटिवेशनल स्पीच हेल्प्ड देयर मोरल अगेन, ठीक है। चलो डिसरप्ट देख ले। आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस डिबेट द टीम्स एनर्जी बिगिन टू डिसरप्ट, चलो। हाउएवर द लीडर्स मोटिवेशनल स्पीच हेल्प्ड शार्पन देयर मोरल अगेन, मतलब नहीं, कॉन्टेक्चुअली नहीं सेंस बन रहा। फ्लैग पे आ गया, जो मुझे ऑप्शन पढ़ने के पहले ही मुझे समझ में आ गया था कि जो वर्ड्स पढ़ा है शायद ये करेक्ट होना चाहिए। आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस डिबेट द टीम्स एनर्जी बिगन टू फ्लैग, कम होना शुरू हो गया। क्यों? आफ्टर इंटेंस ऑफ डिबेट, आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस डिबेट, घंटों इंटेंस डिबेट के बाद टीम्स की एनर्जी कम होना शुरू हो गई। हाउएवर द लीडर्स मोटिवेशनल स्पीच हेल्प देयर मोरल अगेन। रिवाइव, रिवाइव मतलब रिन्यू बोल दो, मतलब फिर से एनर्जी ले आना, फिर से लाइक एक अच्छा सा माहौल कर देना, रिवाइव, ठीक है। रिवाइव देयर मोरल अगेन, कूल, नो डाउट बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यहीं पे पता चल गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्राइटन, द टीम्स एनर्जी बिगन टू ब्राइटन, सेंसी नहीं बनता। स्लैक एंड कंफ्यूज, नो स्लैक भी नहीं आएगा, एंड मोटिवेशनल स्पीच हेल्प कंफ्यूज, नहीं, कोई कॉन्टेक्चुअली तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गया क्वेश्चन हमारा? फोर्थ, ठीक है, चलो। द प्रोफेसर्स डिकेड्स ऑफ रिसर्च लेफ्ट अ लास्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट टू हिज पाथ। ऑप्शन से स्टार्ट करें। चलो डी से स्टार्ट करते हैं। द प्रोफेसर्स डिकेड्स ऑफ रिसर्च लेफ्ट अ लास्टिंग अवार्ड, लास्टिंग अवार्ड, लास्टिंग अवार्ड क्या होता है? लास्टिंग अवार्ड नहीं होता कुछ, मतलब सेंस तो नहीं बन रहा है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट टू डिनाई हिज पाथ, डिनाई क्यों होगा? अगर कुछ लाइक कुछ अच्छा है, कुछ इंस्पायरिंग है, तो उनके पाथ को क्यों डिनाई क्यों करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन फोर गलत हो गया। चलो थर्ड पे आते हैं। मिस्टेक, इसको हटा देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा छोड़ो, ये अभी हमने फोर्थ किया है, ठीक है। मिस्टेक, द प्रोफेसर डिकेड्स ऑफ रिसर्च लेफ्ट अ लास्टिंग मिस्टेक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इंस्पायरिंग, अगर मिस्टेक है तो भाई इंस्पायर तो नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली इंस्पायर नहीं कर सकता, तो हमारा सी भी गलत हो गया। द प्रोफेसर डिकेड्स ऑफ रिसर्च लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी, लेगेसी लाइक पासिंग समथिंग इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से, सॉरी सॉरी नॉट पासिंग, लाइक हाँ हैंड करना, हैंड ओवर करना, ठीक है। पास्ट से कुछ इंपॉर्टेंट आगे हैंड ओवर करना, याद है ना, वसीयत, वसीयत बोलते हैं शायद, वसीयत बीहेस्ट, है ना, हेरिटेज, ठीक है। तो द प्रोफेसर डिकेड्स ऑफ रिसर्च लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी, बिल्कुल सही है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, cool, inspiring a new generation of scientists to follow his path, absolutely correct। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया बी, ठीक है। अब देखो अगर ए का मैं बस अवॉइड ही देख लेती हूँ ना, तो इंस्पायरिंग न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट टू अवॉइड, अभी इंस्पायरिंग है तो अवॉइड क्यों ही करेंगे, नेगेटिव तो वर्ड बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो ऑल्दो हमारा जो इम्पोर्टेंट मोटिव था कि हमने जो वर्ड समझा है, जिसपे हमने डिस्कशन किया है, क्या वो हम यूज कर पाए हैं सेंटेंस में? और यूज करने से भी क्या मतलब है कि देखो वर्ड समझा, निमोनिक से रिलेट किया, फिर इसमें भर लिया, इम्पैक्ट करेगा आपको, आपको याद रहने के लिए आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये वर्ड्स थे, उस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। ऐसा ही हम अपने आगे वाले आने के क्लासेस में करेंगे, वर्ड्स ले आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। निमोनिक्स जो बहुत इजी वर्ड्स में हम समझ जाए, निमोनिक्स अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी ऐसा इजी डिस्कशन, कोई ऐसा वे आउट करके कोई वे निकालेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि वहीं पे याद हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। खूब ज्यादा पढ़ो, खूब सीखो और जल्दी से सिलेक्शन ले लो। ओके, ऑल द बेस्ट।